हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टीरियो के पिक्चर E2 एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा था, और E2 लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आपको दिया था। यानी कि किस केस में सर्जे प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो होगा मेजर होगा, और कौन कौन से ऐसे तीन केस है जहाँ पे हमारा हॉफमैन यानी कि लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। उन सबको हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री यानी E2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे क्या आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है। तो हमको पता है कि E2 रिएक्शन में क्या होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन। ठीक है। अब ये जो रिमूवल होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का, वो किस तरह से होगा, ठीक है, इसी को हमको ध्यान में देना है कि वो कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा एलिमिनेशन का। अब देखो, ये जो रिमूवल होता है हाइड्रोजन और हेलोजन, तो ये दोनों जो बॉन्ड्स होना चाहिए ना, वो सेम प्लेन में होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड्स होना चाहिए वो एक दूसरे सेम प्लेन में होना चाहिए। दैट इज इन को प्लेनर स्टेट में। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है और कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड है, जो दोनों एलिमिनेट ग्रुप होते हैं, एलिमिनेशन होते हैं, इनका जो बॉन्ड होना चाहिए वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक ही प्लेन में होगा तो कैसे होगा उसको हम देखेंगे। फिर क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो फर्स्ट लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन E2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन in E2 dehydrohalogenation reaction, two atoms are eliminated. Two atoms are eliminated from adjacent carbon atom। ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द eliminating bonds such as CH and CX must be in the same plane, that is कोप्लेनर। यानी कि जो दो एलिमिनेटिंग ग्रुप हैं CH और CX क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, यानी कि कोप्लेनर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की अब बात करेंगे कि देयर आर टू वे by which this bond present in the same plane। यानी कि दो तरीके हैं, यानी कि दो तरीके से ये CH और CX बॉन्ड क्या होगा, प्लेन में हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम ए की बात करें, कौन कौन से दो वे हैं, तो देयर आर टू वे देयर वर टू वे
in which this bond present in the same plane. First, if the two eliminating group, if the two eliminating if the two eliminating groups are on same side, जब दो eliminating ग्रुप सेम साइड्स हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, if the two eliminating groups on opposite side जब दो एलिमिनेटिंग ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है, और दूसरा इफ द टू एलिमिनेटिंग ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, यानी एक दूसरे से क्या हो, एंटी हो, ठीक है, दैट इज एंटी टू ईच अदर, एंटी टू ईच अदर, दैट इज सीन टू ईच अदर। एक दूसरे के जब सेम साइड होंगे तब उसको सीन बोलते हैं कंडीशन, और जब दो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एंटी टू ईच अदर। अब दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे, इसको छाप लो पहले। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट लिखेंगे कॉलम बनाएंगे, यहां पे लिखो if two eliminating group on same side, यहां पे बी में if two eliminating group on opposite side, ठीक है, जब दो एलिमिनेटिंग ग्रुप सेम साइड हो और जब दो एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड हो, तो देखें आप, देखो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये देखो CH3 यहाँ पे मान लो हम ले रहे हैं BrHH, ये है। इस कंडीशन में देखो कि जो दो एलिमिनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे हैलाइड्स है, यानी कि Br है यहाँ पे, ठीक है। अब इस Br और हाइड्रोजन का, यानी कि Br और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड्स होना चाहिए, वो कह रहा है कि फर्स्ट जो कंडीशन है कि जो बॉन्ड होना चाहिए वो सेम प्लेन में होना चाहिए, दैट इज इन कोप्लेनर, ठीक है, यानी कि इसका जो बॉन्ड होना चाहिए एक प्लेन में होना चाहिए, वो क्या हो, कोप्लेनर हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर ये कोप्लेनर होगा तभी इलिमिनेशन होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ये जो बॉन्ड्स होना चाहिए, ठीक, कोप्लेनर कब होगा, किस तरह से अरेंजमेंट होगा, अगर दोनों एलिमेंट्री ग्रुप सेम साइड हो और दोनों एलिमेंट्री ग्रुप डिफरेंट साइड हो। अगर ये सेम साइड है तो इसको देखो कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। सेम साइड होने का मतलब देखो, ये अगर बात करो तो इस कार्बन को देखो, ये है, ठीक,
ये कार्बन है, सपोज करो तुम इधर से देख रहे हो, ठीक है, इस साइड से देख रहे हो, तो ये हमारा एक कार्बन हुआ, ठीक। इस कार्बन पे ये जो है Br यहाँ अटैच है, तो इसी तरह लिख दिया। ये जो कार्बन है, इस कार्बन से H अटैच है जो सेम साइड है, लिख दिया। अब देखो ये इधर से देख रहे हो, तो ये क्या होगा, तुम्हारे वीवर की साइड होगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, एबव द प्लेन, ठीक है। ये एबव द प्लेन है, तो जो इस साइड होगा वो भी, ये CH3 जस्ट इसके अपोजिट है, तो ये भी क्या होगा, एबव द प्लेन, ये वाला मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो एबव द प्लेन होगा, तो ये बैक साइड जाएगा, यानी कि ये देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये कुछ इस टाइप से आएगा, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक। ध्यान दो यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा, ये CH3 है, ठीक। ये है, हमको इससे नहीं समझ में आ रहा है कि सीन और एंटी का क्या रोल है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसका हम क्या, ये हो गया हमारा क्या, सॉहर्स, सॉहर्स फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन खींच ले, ठीक है, अगर हम इसका न्यूमैन बनाते हैं, तो न्यूमैन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे न्यूमैन बनाओ इसका, तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर तुम इधर से देख रहे हो, सपोज करो तुम क्या कर रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, ठीक है, इस साइड से तुम देख रहे हो। अगर इस साइड से देखोगे तो इसको हमने दे दिया फर्स्ट कार्बन, और इसको हमने दे दिया सेकंड कार्बन, ठीक है। तो ये तुम्हारे साइड है, ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये तुम्हारे साइड है, यानी कि तुमको दिख रहा है टुवर्ड्स द व्यूअर। तो तुमको पता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन का मैंने बताया था क्या, कि जो तुम्हारे साइड्स होते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, उसको डॉट लाइन से उस कार्बन को डिनोट करते हैं, और जो बैक साइड होता है उसको सर्कल से डिनोट करते हैं। तो ये जो सेकंड कार्बन है वो क्या है, सर्कल है, यानी कि सर्कल है, यानी कि ये बैक साइड है। यहां से देखोगे, अगर इस साइड से देखो, इस साइड से देखोगे तो ये तुमको फ्रंट दिखेगा, ये तुमको बैक दिखेगा। तो बैक साइड को सर्कल से डिनोट करते हैं कार्बन को, और फ्रंट साइड से डॉट से डिनोट करते हैं। ये मैं बता चुका हूं न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए। तो अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक, देखो क्या हो जाएगा, तो ये सबसे पहले हम लिख दिए बैक साइड का, ठीक है, ये बैक साइड का लिख दिए। यहाँ पे क्या अटैच्ड है, CH3, तो यहाँ पे CH3 लिख दिए। ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो CH3 अटैच्ड है, ठीक है। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सॉलिड बेस में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये CH3, अब देखो यहाँ पे क्या है, H अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमने H लिख दिया। इस कार्बन को, सेकंड कार्बन को, जो तुमको क्या दिख रहा है, बैक साइड दिख रहा है, ठीक। अब देखो फ्रंट साइड हमारा कार्बन क्या है, फ्रंट साइड हमारा कार्बन फर्स्ट वाला है, इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, पॉइंट से। अब इस पॉइंट से डिनोट करते हैं, तो इस पॉइंट से देखो हाइड्रोजन ये अटैच्ड है, ठीक है। फिर CH3 ग्रुप कुछ ऐसे अरेंज है, और Br जो है कुछ इस टाइप से अरेंज है, ठीक है। ये देखो, ये तो हुआ ये। अब देखो, अगर हमारा इफ द टू एलिमिनेटिंग ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, अगर दो एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड होगा तब क्या सिचुएशन बनेगा, पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा, तो इसको देखो, तो ये लिखा। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, सी, ठीक है, यहाँ पे Br हो गया, ठीक है। इस कार्बन पे देखो, ये यहां पे देखोगे तो ये CH3 हो गया, ठीक, ये CH3 वाला। अब क्या है, ये जो है हमारा, ये है, ठीक, ये H और ये Br। अब देखो ये H है, ये H किधर दिखेगा, इस साइड दिख रहा है, यानी ये
तुम अगर इधर से देखोगे तो ऊपर दिखेगा। अब जब ये ऊपर दिखेगा तो देखो ये बना H हो गया, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा, यानी कि कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक, और ये जो CH3 है ये बैक साइड दिखेगा, दिखा कि नहीं। ये इवर दिखा तो फिर ये हाइड्रोजन क्या दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, ठीक, Br हाइड्रोजन, ये दोनों सेम प्लेन में है तो ये दोनों सेम प्लेन में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, यानी ये मैथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, अगर इधर से तो ये एबव दिखेगा और ये भी एबव दिखेगा, यानी कि ये भी एबव और ये हाइड्रोजन एबव। अब ये एबव होगा तो एक बैक जाएगा, एक बैक गया, उसी तरह ये मिथाइल ग्रुप बैक आ गया। ये सिचुएशन बना। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसका क्या करें, न्यूमैन प्रोजेक्शन ले लें, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ले तो क्या होगा देखो, अगर ये मान लो फर्स्ट कार्बन तुम्हारा था, ये सेकंड कार्बन, और तुम इधर से देख रहे हो, तुम्हारा आइस क्या है, इधर से दिख रहा है ये। अब इधर से देखो तो फ्रंट कार्बन हमारा ये हुआ और बैक कार्बन ये हुआ, यानी कि फ्रंट कार्बन ये होने का मतलब क्या, जो बैक कार्बन ये है सेकंड वाला, यानी कि हम उसको किससे डिनोट कर देंगे, सर्कल से। तो जो बैक कार्बन होता है न्यूमैन में उसको हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं, तो सर्किल से हमने डिनोट कर दिया। अब इस सर्किल की डिनोट कर दिया तो सर्किल पे देखो क्या अटैच है, ये H है, ठीक है, यहाँ CH3 है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, ठीक। इस केस में देखो डॉट वाले में, यानी कि फ्रंट कार्बन की बात करें तो फ्रंट कार्बन की यहाँ पे बात करोगे तो ये देखो, फ्रंट कार्बन की बात करोगे तो ये क्या है, Br है, यहां से ये H है और यहां से ये H, ठीक। अब इसको देखो और इसको देखो, ये किस फॉर्म में है, ये देखो CH, ये Br और H एंटी है एक दूसरे से, और ये भी क्या है, ये एक दूसरे से एंटी नहीं है, यानी कि ये जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म में है। और ये क्या है, एंटी लिविंग ग्रुप, दो डिपार्टिव ग्रुप क्या है, एंटी टू ईच अदर, ठीक है। ये देखो ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है, और जो दो डिपार्टिंग ग्रुप है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट नहीं है, यानी कि ये क्या है, सिन पेरिप्लेनर इसको बोलते हैं। ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म में है, इक्लिप्स और सिन पेरिप्लेनर, सिन पेरिप्लेनर एक ही प्लेन में है, यानी सेम साइड है। ये Br और ये H क्या है, सेम साइड है, इसीलिए बोलते हैं इसको सिन पेरिप्लेनर। यहाँ पे देखो ये H, ये Br और ये H क्या है, एंटी है, एंटी टू ईच अदर, तो इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। तो सिन पेरिप्लेनर और एंटी पेरिप्लेनर, तो एंटी पेरिप्लेनर में देखो ये पूरा स्टेगर्ड फॉर्म में है, और स्टेगर्ड फॉर्म में क्या है, तो इनके बीच रिपल्सन कम होगा, बल्कि ग्रुप दूर दूर पे है तो रिपल्सन कम होगा, तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और जब एनर्जी कम होगा तो ये स्टेबल होगा। तो इसका एनर्जी क्या है, लेस एनर्जी, ये क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और कि ये क्या है, लेस स्टेबल, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में है, दोनों के बीच रिपल्सन, इस मेथाइल ग्रुप इस मेथाइल ग्रुप, ठीक है, तो रिपल्सन होने के कारण इसका क्या है, ये जो है लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर देखो ये सेम साइड था, इक्लिप्स फॉर्म में है, इक्लिप्स फॉर्म में होने के कारण ये लेस स्टेबल है, और सेम साइड होने के इसी बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर। ये क्या है, एक दूसरे के एंटी है, स्टेगर्ड फॉर्म में है, एंटी टू ईच अदर है, यानी कि दोनों जो डिपार्टिंग ग्रुप क्या है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, इसी को बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। और ये टर्म तुमको E2 रिएक्शन में मिलेगा। E2 रिएक्शन में ये एंटी पेरिप्लेनर जो कि मोर स्टेबल फॉर्म में है। तो तुमको पता है कि कोई भी रिएक्शन पास होगा किससे, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट हो
वो मोर स्टेबल कब बनेगा, जब दोनों डिपार्टिंग ग्रुप प्लेन में तो होंगे एक दूसरे के, बट एक दूसरे से अपोजिट होंगे, 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल होगा, यानी उनके बीच 180 डिग्री का क्या हो, एंगल हो, तो वो मोर स्टेबल यानी स्टैगर्ड फॉर्म में होंगे। और जब स्टैगर्ड फॉर्म में होंगे तो रिएक्शन जो पास करेगा उस केस में मोर इजी पास करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि E2 रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंटी एंटी यानी ट्रांस एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि E2 रिएक्शन पासेस थ्रू एंटी एलिमिनेशन पाथवे, यानी स्टेगर्ड फॉर्म से पास करेगा, न कि इक्लिप्स फॉर्म में पास करेगा। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इससे देखा तुमने, ठीक है। अब इसी को हमको लिखना है, ठीक है, इसको छाप लो। अब लिखेंगे क्या, लिखो इसको, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, थर्ड पॉइंट हुआ था ये बनाने के बाद, फिर नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट लिखोगे क्या, इन इनटू एलिमिनेशन इफ इन इन E2 elimination, E2 elimination, if two departing group remove from same side, that is seen periplanar. In E2 elimination, if two departing group remove from same side, that is seen periplanar type elimination. ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, if two departing group if two eliminating group if two eliminating group eliminated from opposite side, that is anti or trans elimination. फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे, सिक्स पॉइंट, since in anti elimination the molecule is in a staggered form, whereas in syn elimination since in anti-periplanar, the molecule in a staggered conformer while in syn periplanar is eclipsed conformer
the stability of the stability of a staggered conformer is more than the eclipsed. The stability of a staggered conformer is more than the eclipsed conformer. Therefore, E2 elimination favored through anti-periplanar manner, that is trans elimination. Trans elimination. ओके, तो ये है कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, सिन और एंटी दोनों ही हो रहे हैं, बट सिन के केस में देख रहे हो जो दोनों ग्रुप है वो क्या है, डिपार्टिंग ग्रुप एक दूसरे के इक्लिप्स फॉर्म में है, और इक्लिप्स फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होता है वो कम होता है किससे, स्टैगर्ड से। तो जो रिएक्शन का पाथवे होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल पाथवे को फॉलो करेगा। तो मोर स्टेबल पाथवे का फॉलो करेगा, यानी कि जो दो एलिमिनेटिंग ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ट्रांस पोजीशन पे होंगे, यानी कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन से जो पाथवे होगा वो हमारा बेटर होगा, न कि सिन से। तो इसीलिए बोला जाता है कि E2 रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, E2 रिएक्शन ऑलवेज गोज थ्रू ट्रांस एलिमिनेशन और एंटाई एलिमिनेशन। अब देखेंगे क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये तो था जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो स्टेबिलिटी के फॉर्म में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है उसको देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब, यानी कि ट्रांस एलिमिनेशन के लिए जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जो दो एलिमिनेटिंग ग्रुप है वो ट्रांस पे होंगे तभी बेटर होगा, सिन पे होंगे तो नहीं होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के लिए देखो यहां पे लिखोगे when during E2 elimination carbon hydrogen bond break and electron move backside of CX bond which provide greater alignment for new pi bond formation। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि एंटी एलिमिनेशन क्यों होगा, तो इसका रीजन देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज करो ये हमारा लिविंग ग्रुप है Br। ठीक है, यहाँ पे हमने CH3 पिछला एग्जाम्पल लिया उसी को हम देख रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन देखो, और ये लिविंग ग्रुप, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दोनों एक दूसरे क्या है, एंटी पे है। जो हमने देखा कि एंटी पे होंगे तो स्टैगर्ड फॉर्म में होंगे, मोर स्टेबल फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पोजीशन पे, ठीक है। अब ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो मैं बताया क्या कि एंटी पोजीशन पे होगा तो स्टैगर्ड फॉर्म में होगा। अब स्टैगर्ड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे देखो, हम अगर बेस को ऐड करते हैं, यानी कि हमारा बेस कुछ कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर मान लो हमारा ओ एच है, ठीक है, ओ एच माइनस, ठीक, ये जो बेस है वो क्या करता है, तो देखो हम यहाँ पे देखो, ये हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाते हैं, तो ये हमारा हुआ क्या, कार्बन का बॉन्डिंग, ये इसका बीआर का, इनके बीच बॉन्डिंग है, ठीक है, ठीक। अब उसी तरह इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड, ठीक है, ये सी एच थ्री ग्रुप है ही। ये देखो, ये बॉन्ड बनाया हुआ है कौन, इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, ये ये ठीक है, इनके बीच बॉन्डिंग है, ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज है, तो ट्रांसपोजिशन है। अब देखो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसका, इस कार्बन सी एक्स बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पोजीशन पे है, तो जैसे ही बेस जो है हमारा, बेस यानी कि ओ एच माइनस है, यहाँ पे हमने लिया है, तो ये जो ओ एच माइनस है बेस, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खींचेगा, ठीक है, इस प्रोटॉन को खींचेगा, तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो मूव करेगा, मूव करेगा यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा, और जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड्स का बॉन्ड बनेगा, यानी कि सी सी, ये इनके बीच, ये इनके बीच, ये पाई बॉन्ड का कुछ कंडीशन आएगा, ये बॉन्डिंग वाला क्या है, अब ये ब्रेक करके चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये CH3 था और ये CH3 था। अब ये क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, और साइड वाइज ओवरलैपिंग को ही क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, और ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। तो देखो क्या इसकी ब्यूटी है, ब्यूटी ये है कि अगर ये एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यहाँ पे ब्रोमीन है तो सी एक्स बॉन्ड, और ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ, ये जो है वो है बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका, कार्बन हाइड्रोजन का। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ, ये इसके किसमें, कार्बन हाइड्रोजन का, यानी कि ये जो बॉन्ड्स हैं बन रहा है कैसे, इसके साइड वाइज ओवरलैपिंग से, अगर ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड्स बन रहा है, तो यदि ये ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इजी वे में वही कह रहा है, ड्यूरिंग इक्विलिब्रेशन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स break and electron break, and कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड इलेक्ट्रॉन मूव बैक साइड ऑफ सी एक्स बॉन्ड, बैक साइड, इसका बैक साइड ऑफ सी एक्स बॉन्ड ये है, बैक साइड ऑफ सी एक्स बॉन्ड विच प्रोवाइड ग्रेटर अलाइनमेंट फॉर न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक बेस्ट वे प्रोवाइड करता है, ठीक, बैक साइड अटैक करता है, यानी कि बैक साइड मूवमेंट होगा। सपोज करो अगर यहाँ पे यही अगर सीन होता, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन एक दूसरे के सीन होते तो क्या होता, अगर सीन होते उस कंडीशन में देखो क्या सिचुएशन बन जाता, ये हमारा होता, ये कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ये देखो ये हमारा बी आर से, ठीक है, यानी कि ये बी आर है, इसका बॉन्डिंग, ठीक है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग, अगर ये मेथाइल ग्रुप यहाँ रहता और ये मेथाइल ग्रुप यहाँ रहता, अगर सिम पोजीशन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बेस क्या कर रहा है, बेस का काम है इस प्रोटॉन को खींचना,
अब इस प्रोटॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खाली होगा। अब क्या ऐसे होगा बॉन्डिंग? ये डिफिकल्ट है कि नहीं? ये नहीं होगा। इसीलिए एंटी पोजीशन पे जब रहेगा तभी ये अलाइनमेंट जो होगा वो बेटर प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? न्यू पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। और जब न्यू पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बेटर अलाइनमेंट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? इजी वे में रिएक्शन होगा। इसीलिए बोलता है क्या? एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यानी कि हमारा हाइड्रोजन और हेलोजन सेम प्लेन में होना चाहिए, बट दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी कि एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। प्लेन सेम हो बट एक दूसरे के डिफरेंट, यानी 180 के डायहेड्रल एंगल पे होना चाहिए, यानी जस्ट अपोजिट होगा तो ये पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन में बेटर वे में हेल्प करेगा, न कि इस फॉर्म में अगर होगा तब। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या होना चाहिए कि बेस्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है जब एंटी होगा तब। तो ये था इसका स्टीरियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन देखो, अगर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो ये है, ये है, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने सोडियम इथोक्साइड से कराया। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक, इसका प्रोडक्ट देखते हैं। थर्ड अगर हम रिएक्शन की बात करें, ये है, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ रिएक्शन की, तो फोर्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये लेते हैं, ये OH, ये, ठीक। फिफ्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें, फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ में अगर क्वेश्चन दिया है कुछ इस टाइप से, Cl है, ये CH3, ये ये और बेस जो लिया है ये, ठीक। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि इसका कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो हमने बोला क्या, एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए। तो एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। प्लेन तो सेम हो बट एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है
ये हमारा क्या हुआ, बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हुआ, और ये बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन। तो ये देखो ये क्या है, ये डैश में है, बट यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया है, तो यानी कि ये प्लेन में है। ठीक है, यानी कि देखो ये इस बीटा कार्बन पे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है, वो अगर ये ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन है, वेज है, यानी कि बिलो है, तो ये जो होगा वो डैश पे होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पे होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो सॉलिड वेज पे है, और ये डैश वेज पे है, तो सॉलिड वेज यानी एबव द प्लेन। अब देखो ये बिलो और ये एबव एक दूसरे क्या हो गए, ट्रांस हो गए। ये देखो ये और ये अलग अलग प्लेन में चले गए, प्लेन सेम होना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन। ये इसके मॉलिक्यूल के प्लेन में है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये दोनों प्लेनर में नहीं है, यानी कि ये को प्लेनर नहीं है, तो इसका एलिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, ट्रांस पोजीशन पे हैं, ये बिलो है तो ये एबव है, यानी बिलो है कि ये जो है ये बोर्ड के पीछे है, तो हाइड्रोजन क्या है, उसके एबव है, यानी 180 डिग्री का एंगल है, यानी कि जो बेस होगा वो बेस क्या करेगा, बेस जो दिए लिया हुआ है इथॉक्साइड, वो CH3CH2O- इस प्रोटॉन को स्टैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये देखो यहाँ पे ये एज इट इज इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री इंटेक्ट रहेगा, ये भी इसी तरह रहेगा, यहाँ पे जो होगा वो पाई बॉन्ड्स आ जाएगा। तो ये ध्यान देना, इसको नहीं हटाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन है ये इन द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन जो होता, अगर ऐसे रहता केवल सॉलिड लाइन में इस टाइप से इसके प्लेन में, अब ये एक दूसरे के प्लेन में हुए, तो अब यहां से तुमको रिमूव करना होगा, इसको रिमूव नहीं करोगे, तो ये सब चीजें क्या है, यही है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इस केस में देखो हमारा लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, यानी कि ये जो है लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, यानी कि दो बीटा कार्बन है। अब हम बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, यानी हमारा एंटी होना चाहिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे के प्लेन में हो बट एंटी डायरेक्शन में हो। तो ये देखो अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप बिलो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बिलो है तो हाइड्रोजन यहाँ पे एबव द प्लेन है। ये लिखा नहीं रहेगा, तुमको समझना होगा, यही तो इसकी खासियत है, अगर तुम नहीं समझे तो गलत करके आओगे। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, एबव द प्लेन है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो होगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन देखो एक दूसरे क्या है, सेम साइड है, ये भी बिलो है, ये भी बिलो है, तो सीन एलिमिनेशन होगा जो कि फेवर नहीं करता है, होगा बट माइनर क्वांटिटी बनेगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो ये एबव द प्लेन है, तो ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, यानी कि ये बिलो है तो ये एबव है, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, यानी कि जो बेस दिया हुआ है हमारा CH3OH, तो CH3O क्या करेगा, इस प्रोटॉन को स्टैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट का। ये देखो ये बना, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज मेंटेन है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये एज इट इज CH3 है, और इनके बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये प्रोडक्ट बना। इस केस में देखो, इस केस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये है हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है, हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये हुआ हमारा क्या, अल्फा कार्बन, ये हुआ जस्ट बगल बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब देखो इस बीटा कार्बन की अगर बात करोगे तो दो बीटा कार्बन है, अब किस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। अब देखो इस पर अगर मेथाइल ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन है, तो जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन जाएगा। क्लियर, ये दिया नहीं रहेगा बेटा, इसको तुमको देखना होगा और समझना होगा। अगर मेथाइल ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन है, तो यहाँ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा। इस केस में अगर देखो, इस अगर ये बिलो में हुआ तो ये भी बिलो, ये भी बिलो, ये क्या हुआ,
एक दूसरे के सीन पेरीप्लेनर, एक दूसरे के तो प्लेन में है बट सीन पेरीप्लेनर, और सीन पेरीप्लेनर प्रीफर नहीं करता है, एंटाई पेरीप्लेनर प्रीफर करेगा। अब यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, इसके साथ सीन पेरीप्लेनर में है, यानी ये जिस प्लेन में है बिलो है, वो भी बिलो है, यानी कि नहीं होगा। ये ड्यूटेरियम जो है वो एक दूसरे के एंटाई है, ड्यूटेरियम और बीआर क्या है, एक दूसरे के एंटाई है, यानी कि जो हमारा बेस है वो इस ड्यूटेरियम को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, ये बना, इनके बीच बन गया डबल बॉन्ड। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो एबव था एबव ही रहेगा, उसमें कोई हमको छेड़खानी नहीं करना है, और ये H ऐसे है, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो है, लिखो या चाहे मत लिखो, वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर ये एबव है तो हाइड्रोजन बिलो ही जाएगा। इस केस में देखो, इस केस में अगर देखोगे तो ये Br, ठीक है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, अगर ये मिथाइल ग्रुप एबव है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, एबव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो होगा, ठीक है। ये भी बिलो सेम प्लेन में, यानी कि सिन पेरीप्लेनर हो गया, एक ही साइड दोनों है, सिन पेरीप्लेनर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Br और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, अब ये ड्यूटेरियम और Br क्या है, एक दूसरे के सेम प्लेन में है, यानी सिन पेरीप्लेनर प्रीफर नहीं करता है, बट हाइड्रोजन और Br क्या है, एक दूसरे के एंटाई पोजीशन पे है, वन एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, तो अब जो बेस होगा वो जस्ट रिवर्स करेगा, इस हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये ग्रुप यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, तब क्या बॉन्ड बनाया जाएगा, तब बनेगा हमारा ये, ठीक है। ये ड्यूटेरियम एज इट इज पड़ा रहेगा, ये पाई बॉन्ड्स हो गया, ये मिथाइल ग्रुप, और ये प्रोडक्ट बना। इस केस में देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग क्यों है, तो देखो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। अगर इस क्लोरीन की बात करो, लिविंग ग्रुप हमारा यही है, क्लोरीन की बात करोगे तो ये हमारा क्या हुआ, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, और यहाँ पे देखो ये भी बीटा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक। और हमारा जो बेस था वो कुछ इस टाइप से है, ट्राई इथाइल एमाइन, ठीक है। अब ये ट्राई इथाइल एमाइन है, अब देखो ये अल्फा कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है। अब ये बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इस बीटा कार्बन पे देखो, इस बीटा कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगर ये जो ग्रुप है बल्कि ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप बिलो है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, एबव द प्लेन होगा। ये तुमको अंडरस्टूड होना चाहिए, ये लिखा नहीं रहेगा, ये दे दिया, तुमको समझना होगा कि अगर ये बिलो है तो हाइड्रोजन एबव द प्लेन। सेकेंड पॉइंट, ये एबव और ये दोनों क्या है, ट्रांस हो गए, यानी कि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे हो गए, यानी कि ट्रांस एलिमिनेशन होगा, ये तो हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो, ये भी तो बीटा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, ये है। अब जो बेस है हमारा, वो बेस क्या है, बल्कि बेस है, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अगर यहाँ पे आएगा तो उसको ज्यादा इफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंड्रेंस काज करेगा, तो हिंड्रेंस काज करने के कारण ये जो बेस है वो यहाँ से अटैक करेगा, ये जो रिएक्शन होगा वो स्लो स्टेप में होगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। बट अगर हमारा जो बेस है अगर इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये क्लोरीन बाहर ऐसे निकल जाएगा। तो इस केस में देखो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ये हुआ। अब देखो इसके बीच पाई बॉन्ड बना है तो ये बन गया पाई बॉन्ड्स। ये देखो इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी वो इंटेक्ट रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री इसका इंटेक्ट होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा, ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट।
यानी कि कुल मिलाकर ये देखा गया है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब कि हाइड्रोजन और हाइलोजन एक दूसरे के प्लेन में तो हो, लेकिन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे हो, सिन पोजीशन पे ना हो। यानी कि सिन पेरिप्लेनर ना होकर क्या हो, ट्रांस पेरिप्लेनर हो। एक दूसरे के डायहेड्रल एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो। तो यही है क्या, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। यानी कि E2 रिएक्शन में तुमको ये ध्यान देना है कि E2 रिएक्शन इज ट्रांस एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री पे हो, 180 डिग्री पे होंगे, सेम प्लेन बट अपोजिट एक दूसरे के होंगे, तभी क्या होगा, E2 एलिमिनेशन हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा। सिन पेरिप्लेनर में भी होता है बट वहां पे माइनर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट